हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम सॉल्व करते हैं स्ट्राइवर्स A to Z DSA कोर्स शीट डे वाइज। और आज है हमारा डे 5 ऑफ सॉल्विंग द सेम। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं या रैदर देखने वाले हैं शॉर्टिंग टेक्निक्स, सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, तीनों के तीनों। ये एल्गोरिदम्स बेसिकली आपको याद होने चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर you know getting placed or getting into an IT company. So it could be one of the most asked questions as well. तो इसको समझने के लिए हम लोग स्ट्राइवर के ही आर्टिकल्स पढ़ना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम लोग वेल अगर रिसोर्स बगल में है तो क्यों इधर उधर ढूंढना। तो पहले आते हैं हम लोग सिलेक्शन शॉट में, और फिर इसके अंदर जो भी हमारा कोड दिया होगा वही हम लोग कॉपी पेस्ट करके यहाँ प्रैक्टिस कोड में अपने डाल देंगे, क्योंकि एल्गोरिदम है तो इसके कोड चेंज नहीं होते हैं। इसे ऑप्टिमाइज़ वगैरह करना कोई प्रेफर्ड वे नहीं है। जैसा एल्गोरिदम है जो उसका कोड है वही हम लोग अपने कोडिंग प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं, तो वही करते हैं। फिर सिलेक्शन शॉट में आते हैं, तो इसके आर्टिकल में अगर जब हम लोग जाएंगे तो टेक यू फॉरवर्ड ने काफ़ी अच्छा आर्टिकल यहाँ प्रेजेंट किया है। पहले तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है जहाँ हमारे पास एक एरे है, अनसॉर्टेड एरे है। इसे हमें सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम। दिखाया है कि शॉर्ट के बाद हमारा एरे एलिमेंट ये हो जाना चाहिए, बिगर मोस्ट एलिमेंट टू द राइट मोस्ट, और सबसे छोटा सबसे लेफ़्ट में, और बीच में शॉर्टेड होना चाहिए। तो ठीक है, तो सिलेक्शन शॉर्ट से हम लोग क्या जानते हैं, क्या सुनने में क्या लग रहा है। सिलेक्शन शॉर्ट मतलब सिलेक्टिंग समथिंग, राइट। कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो हाँ, इस अप्रोच से अगर हम लोग देखें तो सिलेक्शन शॉट इसी तरह की से काम करता है। सिलेक्शन शॉट हमारा बेसिकली पहले हम लोग एक एरे में से एक पर्टिकुलर रेंज के लिए हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं कि इस रेंज में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो इस रेंज में अगर हम लोग देखें तो 9 इज़ आवर मिनिमम, है ना, मिनिमम वैल्यूड एलिमेंट। तो 9 सबसे छोटा है, तो वो हम लोग क्या कर देंगे, इस रेंज के जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, इस रेंज के सबसे लेफ़्ट मोस्ट में इसको प्लेस कर देंगे, या रादर स्वैप कर देंगे। तो 9 और 13 यहाँ स्वैप हो जाएंगे, राइट। तो 9 13 यहाँ स्वैप हो गए। फिर क्या करते हैं, पहला इटरेशन में ये हो गया। दूसरे इटरेशन में फिर हम लोग इस रेंज से i+1 से सेम एंड ऑफ द लूप तक जाते हैं। फिर इसमें ढूंढते हैं मिनिमम एलिमेंट, फिर उसको इस रेंज के स्टार्टिंग में प्लेस करते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लेंगे। लेट्स से 4 है, 5 है, 1 है और 2 है, ठीक है। तो पहले इटरेशन में हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई चलेगा पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। ये आई इक्वल्स टू पहले इटरेशन 0 के लिए, राइट। तो इसमें हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हमारा है 1। तो मिनिमम हमारा है 1, तो इसको हम लोग स्वैप कर देंगे राइट मोस्ट एलिमेंट से। तो स्वैप कर दो एरे ऑफ आई से मिनिमम को, राइट। और मिनिमम एलिमेंट हमारा 1 है, और इसका इंडेक्स बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये 0 1 2 है, तो इसके मिनिमम इंडेक्स हम लोग बोलेंगे तो ये 2 है, और स्वैप कर देंगे इसको अरे ऑफ मिनिमम से। ये होता है हमारा, दैट्स हाउ सिलेक्शन शॉर्ट वर्क्स। फिर सेकेंड इटरेशन में आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे है 1 5 4 2। रेंज हमारी यहाँ से यहाँ हो गई। इसमें हमारा शॉर्टेस्ट है, ये स्वैप कर देंगे हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द रेंज से। तो ये इससे स्वैप हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 और 4 और 5। फिर हम लोग आएंगे इस रेंज में, तो इस रेंज में तो मिनिमम हमारा यही है,
है ना। इसके क्योंकि पहले से रेंज के लेफ्ट मोस्ट साइड में है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्वैप करना प्रेफर नहीं करेंगे। फिर एंड में आएंगे तो एंड में तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसको क्या ही, रेंज तो इससे शुरू होकर इसी से ख़त्म हो जाएगी, तो ये यहीं पे प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ आवर सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स। आते हैं इसके कोड वाले पार्ट पे। तो कोड भी कुछ इसी तरीके से काम करेगा, और यहाँ पे दिया हुआ था, इसी से समझा देना चाहिए था मुझको। एनीवेज आप इसके आर्टिकल को भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। बेसिकली वही किया है, पहले जो हमारा रेंज है उसमें मिनिमम निकाला, उसको फिर अपने रेंज के सबसे पहले लेफ़्ट मोस्ट में प्लेस कर दिया। फिर हमारे पास ये अभी है, तो इसके यहाँ से शुरू होगा रेंज और यहाँ से ख़त्म होगा। इस रेंज में मिनिमम ये है, तो ये यहीं पे लेफ़्ट मोस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप समझ रहे हो साइकिल, राइट। तो इसका मैं आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा वैसे अपने कमेंट्स में, ठीक है। और इसके कोड में आते हैं तो वही चीज़ है, रेंज हमारा कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है, आई इज़ इक्वल टू n-1 से, मतलब 0 से लेकर एंड ऑफ द लूप तक, n-1 तक, ठीक है। मिनिमम हम लोग का शुरुआत में हम लोगों ने कुछ भी प्लेस कर दिया है, मिनिमम इंडेक्स है ये, ध्यान रखिएगा। मिनिमम इंडेक्स हमारा शुरू में 0 होगा, और ये क्या है हमारा, j इज़ इक्वल टू 1 हमारा, क्योंकि ये पहला हमारा क्या है, ये पहला हमारा है रेंज, राइट। कि किस रेंज में हम लोग अपना एलिमेंट ढूंढने वाले हैं, मिनिमम। और ये दूसरा क्या है, ये हमारा है कि जो हमें मिनिमम एलिमेंट मिल रहा है उससे हम लोग लेफ़्ट मोस्ट में कैसे उस इस रेंज के लिए प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ आई हमारा इंडेक्स ये हो गया, जे हमारा कहाँ से चलेगा, i+1 से, क्योंकि हम लोग दो चीज़ को कंपेयर करेंगे ना, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये हमारा रेंज है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा राइट वाला एलिमेंट, अगर हमारा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अरे ऑफ जे अगर हमारा छोटा है, अगर ये हमारा छोटा है इससे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट में लाते हैं, राइट। जो कि हम लोग वही कर रहे थे, स्वैप करते हैं। मिनिमम निकाला हमने, अरे ऑफ जे यहाँ पे निकाला, जो छोटा है, ये छोटा नहीं है तो ठीक है आगे बढ़ो। अभी हमारा मिनिमम कहाँ पे, 0 पे ही है। अगर ये छोटा नहीं है तो आगे बढ़ो, मिनिमम यही है। अगर ये छोटा है तो आगे बढ़ो, यही है मिनिमम। अभी इसी रेंज में हमारा यही है 2, राइट। तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स हमारा 0 ही हो गया, तो मिनिमम हमारा जो भी इंडेक्स आया उससे हम लोग प्लेस कर देंगे। अगर चेंजेस नहीं आते, अगर ये हमारा मान लीजिए 1 होता, तो मिनिमम इंडेक्स हमारा क्या हो जाता, 4, राइट। तो मिनिमम ऑफ आई हमारा हो जाता जे। और फिर बेसिकली एंड में जब आ जाएंगे, ये हमारा मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे स्वैप कर देंगे इसको, राइट। जो बेसिक हमारा एक थर्ड वेरिएबल को लेके हम लोग स्वैप करते हैं वो चीज़ से, मिनिमम एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स जो हमने यहाँ दिखाया था, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स को एरे ऑफ मिनिमम से हमने चेंज कर दिया, स्वैप कर दिया। तो ये था हमारा कोड। आते हैं इसके GFG पे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है ये, बट ठीक है, सेम कोड ही है अगर आप देखो तो, है ना। सिलेक्शन शॉट ये रहा, सेम जो वहाँ पे यहाँ पे दिया गया है हमारे आर्टिकल में, सेम वही हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसे अगर हम लोग रन करें तो ये पास हो जाएगा, है ना। सबमिट भी करेंगे तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये पहले सॉल्व कर रखा है तो यहाँ पे कोई मार्क्स वार्क्स नहीं मिल रहा। एक बार गलती भी की थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिफ़ॉल्ट करो ना इसको, डिफ़ॉल्ट कैसे होगा ये, आई गेस डिफ़ॉल्ट, अगर आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो यहाँ पे पहले एक फंक्शन होता है सिलेक्शन शॉट का। हाँ, रीसेट कोड ये रहा। ये देखो, ये होता है शुरुआत में हमारे, ये होता है जो कि बोलता है कि यहाँ कोड हेयर सच दैट सिलेक्शन शॉट स्टार्ट्स द अरे, और ये हमारा मेन कोड है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अगर हम लोगों ने हटा दिया, राइट, और इसमें हमारा मेन कोड जो आ गया यहाँ से, ये हमारा बेसिक एल्गोरिथम, राइट। और इसको अगर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो आप देखोगे कि ये फिर भी वर्क कर रहा है ना।
तो सेम टू सेम है, क्योंकि एल्गोरिदम है तो इसका कोड वोड चेंज होगा नहीं, तो आप भी वही सेम कोड को बस समझ लेना एक बार कोड को, फिर तो आप कोड खुद भी कर सकते हो। तो ये था हमारा सिलेक्शन शॉट, ये हो गया डन। ये भी हो गया डन। इसका कोड मैं डाल दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट्स में। ये डन हो गया है सिलेक्शन। बबल शॉट में आते हैं, बबल शॉट के आर्टिकल में आते हैं, सेम टेक यू फॉरवर्ड से। तो बबल शॉट भाई क्या होता है, नाम से क्या सुन के लग रहा है। और हाँ, सिलेक्शन शॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि हम लोग हर बार आर्टिकल खोलना पड़ेगा फिर से, क्योंकि हम लोग हर बार मिनिमम ढूंढ रहे हैं ना अपने दूसरे वाले लूप में। इस लूप में तो हम लोग हर बार जा रहे हैं, मिनिमम इंडेक्स ढूंढ रहे हैं, तो हर बार दूसरा लूप जो हमारा वो काम आ रहा है, राइट। तो दो लूप अगर आते हैं तो ओ एन स्क्वायर हमेशा होगा इसका। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो हमेशा ओ एन स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। आते हैं बबल शॉट में वापस। तो सेम है, बबल शॉट को समझने के लिए नाम से क्या लग रहा है, बबल को हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इन जनरल बबल शॉट देखो, तो बबल शॉट, बबल्स क्या होते हैं, अगर आप किसी पाइप के यूज़ से फूक मारते हो, यहाँ से, ये हमारा मुंह है, यहाँ से आप फूक मार रहे हो, है ना, ये हमारा नाक है, ये हमारा बॉय है ना, ये हमारा आईब्रो, ये हमारा आँख है, ये हमारा कुछ भी डिम्पल विम्पल है, यहाँ से ये बाल थे इसके, सॉरी। यहाँ से अगर आप फूक मारते हो किसी पाइप में, डिटर्जेंट वाला पाइप जो होता है बबल निकालने के लिए, तो इससे कई सारे बबल निकलते हैं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई बीच वाले, कोई बहुत ज़्यादा बड़े, है ना। तो अगर, ये तो आप जानते हो कि जो बड़े होते हैं, बड़े बबल्स, वो तो हमारे नीचे सेटल हो जाएंगे, राइट। या फिर अगर हवा है उनमें ज़्यादा तो वो ऊपर इन्फ्लेट हो जाएंगे, तो ये सारे बबल हमारे जाएंगे ऊपर। और ये जो जिनमें बहुत कम है हवा, वो तो नीचे आ जाएंगे, राइट। तो यही होता है। तो अगर इससे बढ़िया अगर आप ये समझो कि समुंदर के अंदर जो मछली होती है, ये जब सांस लेती है तो ये कई सारे बबल्स को छोड़ती है, राइट। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो सबसे बड़ा बबल होता है सबसे जल्दी ऊपर आता है, छोटा वाला धीरे धीरे ऊपर आता है, बीच वाला भी इससे थोड़ा तेज़ पर इससे कम धीरे आता है, राइट। तो यही है बबल शॉट कि अरेंजिंग दी। अब हम सबसे बड़े बबल को सबसे बड़ा एलिमेंट मान सकते हैं, और सबसे छोटे को सबसे मिनिमम मान सकते हैं। तो यही होता है बबल शॉट कि बिगेस्ट एलिमेंट जो है वो हमारा लेफ़्ट में जाए, सबसे ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर को हम लोग लेफ़्ट मानते हैं, नीचे को राइट मानते हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट को हम लोग लेफ़्ट में प्लेस करें, राइट। तो यही होता है। इसका अगर हम लोग ये देखें, तो अगर मान लीजिए 50 है, ये था 20, ये था 10, ठीक है, ये था 10, सॉरी बड़ा कर दिया मैंने बबल को, ये 10 था, बाहर लिख देता हूँ। तो 50 सबसे जल्दी लेफ़्ट में जाएगा, 20 जाएगा सबसे उसके नेक्स्ट में, और 10 यहाँ पे। अगर हम लोग इसका ये देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा पहला दिया गया है एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है, पहले इंडेक्स से और उसके बगल वाले बाजू वाले एलिमेंट से। तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों बबल में कौन सा बबल बड़ा है, 46 बड़ा है, राइट। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट में कर रहे थे, लेकिन आप बात को समझो, लेफ़्ट का मतलब क्या हो गया, हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे मिनिमम वाला कहाँ जाएगा, सबसे नीचे, यानी कि लेफ़्ट ये हो गया, ठीक है। और ये राइट में जाएगा सबसे ऊपर। मैंने शायद उल्टा बोल दिया था कि लेफ़्ट में जाएगा हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट, जो कि गलत था, रिवर्स ऑर्डर में बोल दिया मैंने, ठीक है। तो जो बड़ा एलिमेंट है वो तो सबसे हमेशा शॉर्ट कर रहे हैं, तो राइट में होना चाहिए, राइट। तो हम लोग 1346 को कंपेयर करेंगे कौन सा बबल बड़ा है, तो 46 बड़ा है, तो एज इट इज़ ये यहाँ रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ इन दोनों को तो हमने कंपेयर कर लिया। अब हम लोग 46 पे आते हैं, आई हमारा यहाँ आएगा, और 46 उसके एडजेसेंट क्या है, 24। इन दोनों में बड़ा बबल कौन सा है, 46, राइट। तो 46 इससे स्वैप हो जाएगा, 46 यहाँ आ गया, 24 यहाँ आ गया। अब हमारा आई यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले इंडेक्स पे, आई इज़ इक्वल टू 2 पे। तो 46 और आई प्लस 1 में हम लोग कंपेयर करेंगे, तो 46 52 में कौन सा बबल बड़ा है, 52 ही बड़ा है, तो 52 यहीं रह जाएगा। अब आई हमारा फिर से यहाँ आ गया।
जंप किया अगले इंडेक्स में, 50 to 20 में हमने कंपेयर किया, तो फिर से 52 बड़ा है तो ये राइट में आएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, है ना। 52 और 9 में फिर हमने कंपेयर किया तो 9 छोटा है यार, तो यहाँ पे आ जाएगा 952। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रावर्सल, फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में हमारा कहाँ से चलेगा लूप, फिर से वही चीज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि अब हमारे पास ये लास्ट वाला मिल रहा है हमें, राइट, है ना। लास्ट वाला है जो भी हमारा ये मिल गया। अब हम लोग इसमें कंपेयर करना शुरू करेंगे, 13, 24, 46, 29, 52, है ना। तो सेम चीज़ 13, 24 में देखा 24 बड़ा है तो यहीं रह गया, 24, 46 में देखा 46 बड़ा है, 46, 20 में देखा 46 बड़ा है तो यहाँ आ गया, 20 यहाँ चला गया, 29 में 46, 9 में देखा तो क्या हो गया, 46 यहाँ आ गया था, 46, 9 में देखा तो 9 यहाँ आएगा, 46 यहाँ जाएगा, 46, 52 सॉर्टेड, यही है। अगले इटरेशन में फिर से हमारे पास ये ऐसे शुरुआत होगी, सेम चीज़ हम लोग इटरेशन 5 कर लेंगे। ये बेसिकली कितने बार चलता है, 5 है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने एलिमेंट्स है उससे एक इटरेशन कम चलेगा हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा बबल शॉट है। इसका कोड देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही कह रहा है ना। कोड भी अगर आप समझो, क्योंकि एल्गोरिथम में तो आप समझ जाओ, आई इज इक्वल टू n-1 से शुरू होता है, आई लेस दैन इक्वल टू 0, i-1, तो ये आई हमारा यहाँ से शुरू कर रहे हैं, राइट मोस्ट एलिमेंट से, और ये हमारा फर्स्ट मोस्ट से शुरू हो रहा है, फर्स्ट मोस्ट से लेकर आई तक, है ना, वो चीज़ कर रहे हैं हम लोग। समझ गया। ये करने से हमें क्या हो जाएगा कि राइट मोस्ट, पहले इटरेशन में राइट मोस्ट बबल हमारा मिल गया सबसे बड़ा, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट मिल गया, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट मिल गया, फोर्थ लार्जेस्ट मिल गया, फिफ्थ लार्जेस्ट मिल गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा वही कर रहा है कि सबसे लार्जेस्ट को सबसे राइट में प्लेस कर दिया, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखा, जो बड़ा है उसको घसकाते जाओ घसकाते जाओ घसकाते जाओ, अगर अरे ऑफ जे हमारा बड़ा है उसके बगल वाले से, है ना। अगर हमारा यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है और यहाँ पे कोई एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट हमारा इससे बड़ा है तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है, तो ये हमारा बबल शॉट। सेम इसका अगर हम लोग कोड कॉपी पेस्ट कर दें, है ना, लेज़ी, बिकॉज वी आर लेज़ी वर्कर्स, एल्गोरिथम है तो कर सकते हैं। ये भी हमने पहले सॉल्व कर रखा है तो ये भी होगा, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं थी, ये पहले से किया हुआ था सेम कोड को। लेकिन ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ जब हम लोग पेस्ट करते हैं, सेम ही था कोड, सबमिट कर दो सीधा। वुप्स, ये क्या हो गया, है ना, फॉर लूप, ओके, एक ज़्यादा, ऑप्स, एक ज़्यादा आएगा आई गेस, है ना, सबमिट कर दिया। तो ये भी वही चीज़ थी। तो नाम से अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सिलेक्शन शॉट था, सिलेक्शन शॉट था हमारा सिलेक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर रेंज एंड शिफ्टिंग दैट एलिमेंट टू इट्स राइट मोस्ट, सॉरी लेफ्ट मोस्ट इन दी पर्टिकुलर रेंज दैट वी आर वर्किंग ऑन। बबल शॉट हमारा क्या हो गया, सबसे बड़े बबल को हम लोग ने राइट में मूव कर दिया, फिर उससे छोटे वाले को उसके बगल में, फिर उससे छोटे वाले को उसके बगल में, उससे छोटे वाले को उसके बगल में, हर इटरेशन में हम लोग एक बड़ा बबल निकाल रहे थे। ठीक है, वो हो गया। अब आते हैं हम लोग इसकी, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की तो क्या होगा, अगर हमारे पास पहले से शॉर्टेड अरे होता तो इसमें तो बड़ा वाला पहले से यहाँ होता ना, राइट, पहले से बड़ा होता, फिर से बड़ा होता, इसके आजू बाजू तो सब बड़े ही होते हैं, तो स्वैपिंग होती ही नहीं, ये वाली स्वैपिंग होती ही नहीं हमारी, है ना, होती ही नहीं। तो बेस्ट केस हमारा क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन, है ना। लेकिन वर्स्ट केस क्या होगा, जानते हो शॉर्टिंग हो रही है हर एलिमेंट के लिए, बार 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 कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो ये शॉर्टिंग भी हो रही है, तो ओ एन स्क्वायर हो रही है ना। ये लूप तो काम कर ही रहा था और ये लूप भी हमारा काम कर रहा था, तो ओ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट केस हो गया ओ ऑफ एन, और एवरेज या वर्स्ट हो गया हमारा ओ एन स्क्वायर। एवरेज और वर्स्ट बेसिकली सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ओ एन स्क्वायर हमारा, अगर कोई पूछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ एन स्क्वायर बोलना, एवरेज क्योंकि बोला जाता है। ठीक है, बबल शॉट हो गया है, इसका भी मैं कोड डाल दूंगा और कमेंट्स में, ये भी डन करते हैं। अब आते हैं इंसर्शन शॉट पे। इंसर्शन शॉट नाम से क्या लग रहा है सुन के,
इंसर्शन मतलब इंसर्टिंग। हाँ बिल्कुल यही है कि इंसर्टिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट टू इट्स बेस्ट प्लेस बाय चेकिंग द एलिमेंट इन इट्स रेंज। ठीक है, बेसिकली हम लोग लेफ़्ट में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, तो हम लोग देखेंगे इस एलिमेंट, ये अभी हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट है, तो हम लोग वर्क अराउंड करेंगे कि इस एलिमेंट को कहाँ पहुँचाएँ, है ना, इसके लेफ़्ट में लेकिन देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका ये देखें, राइट, तो हम लोग शुरुआत करते हैं I0 से ही लेकर यहाँ तक। तो हम लोग 13 से शुरू कर रहे हैं, तो इसके लेफ़्ट में तो कुछ है नहीं, तो इसको ऐसा का ऐसा ही हमने छोड़ दिया। 13 इज़ इन इट्स करेक्ट पोजिशन, सो एज नो एलिमेंट्स बिफोर इट। अगले इटरेशन में क्या हो जाएगा, 46। 46 को हमने इसके लेफ़्ट के सारे एलिमेंट से कंपेयर किया। 46 से पहले हमारा 13 है जो कि पहले से इससे छोटा है, तो ये भी सही जगह पे, ये भी सही जगह पे, तो ये यहीं पे हो गया। अगले इटरेशन में 24 सिलेक्ट करेंगे। अब 24 के सारे लेफ़्ट एलिमेंट देखेंगे हम लोग। 24 क्या हमारा 46 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है तो ये यहाँ आएगा, बड़ा है तो ये राइट में जाएगा, तो यहाँ पे हो गया स्वैप। और 24 13 से तो ये नहीं है, छोटा नहीं है, तो ये यहीं पर रहेगा। आगे था i=2 पे, i=3 पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा है 52 देखेंगे हमारा बड़ा है इससे, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो ये भी सही जगह पे है। i=4 के लिए 20 पे आएंगे, 20 देखेंगे इससे छोटा है तो ये यहाँ जाएगा। फिर देखेंगे 20 46 से भी छोटा है तो ये यहाँ आएगा। 20 फिर देखेंगे 24 से भी छोटा है तो ये यहाँ पे आएगा। तो लेफ़्ट के सारे एलिमेंट्स देखते जाएंगे, अगर छोटा है प्रेजेंट लेफ़्ट एलिमेंट से तो उससे स्वैप कर दो, है ना। तो यही किया हमने, तो हमारे ये आइडिया अभी तक मिल गया है। i=5 जो कि हमारा लास्ट है एलिमेंट 9, इसको भी हमने इसके 9 से 52 कंपेयर किया, छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो 9 आ गया हमारा लेफ्ट मोस्ट, और ये हो गया हमारा एरे शॉर्टेड। आप समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमेशा सिलेक्ट करना है और उसको उसके सही जगह पे प्लेस करना है। क्योंकि यहाँ पे 9 हमारा सबसे छोटा था, तो इसकी सही जगह क्या होगी, शुरुआत में, सबसे शुरुआत में। यहाँ देखोगे 20 हमारा 9 से बड़ा है और 13 से बड़ा है, लेकिन 24 से छोटा है, तो ये 13 और 24 के बीच में आएगा। तो यहाँ आप देखोगे 13 24 के बीच में आ रहा है, समझ रहे हो। तो एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना और उसके उसके सही जगह पे प्लेस करना, यही है हमारा इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट में हम लोग फिर देखेंगे पहला लूप जो हमारा अरेंज है, while j=i, j अगर हमारा 0 से बड़ा है और j अरे अब j-1 अगर हमारा, मतलब j-1 अगर हमारा लेफ़्ट वाला अगर हमारा करंट वाले से छोटा है ना। अरे अब j-1 सॉरी, अरे हाँ एक ही चीज़ बोल सकते हो, अरे अब j-1 अगर ये बड़ा है हमारे इससे, एक सेकंड, हाँ तो फिर स्वैप कर दो, है ना, सही तो बोला मैंने। तो फिर स्वैप कर दो भाई, जो छोटा है वो लेफ़्ट में आएगा, जो बड़ा है वो राइट में आएगा। बेसिक सॉर्ट ये शॉर्टिंग हमेशा होती है थर्ड पॉइंटर के यूज़ से, थर्ड वेरिएबल के यूज़ से, सॉरी। तो इंसर्शन शॉट हमारा सबसे आई गेस ईजी कहेंगे सिलेक्ट करना और फिर लेफ़्ट मोस्ट एलिमेंट से कंपेयर करना। यहाँ आप लोग इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो अगर पहले से शॉर्टेड होती तो फिर से ये होता O(n) ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिनिमम किसी का सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अनलाइक सिलेक्शन शॉट, तो सेकंड लूप का काम आएगा ही नहीं, है ना, कुछ स्वैप करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, तो ये लूप ही नहीं काम आएगा, तो O(n) में ही हमारा काम हो जाएगा। और वही अगर एवरेज या फिर वर्स्ट केस देखें तो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं सारे, तो ये दोनों के दोनों लूप एक्टिव होंगे तो O(n)² हो जाएगा, राइट। तो O(n)² इज़ इट्स वर्स्ट केस और एवरेज केस, एंड बेस्ट केस वुड बी O(n). इसका कोड अगर हम लोग यहाँ से फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं GFG, ये भी सॉल्व ही होगा, क्यों कॉपी किया मैंने फिर से। ओह यहाँ पे नहीं है, तो हाँ ये पहले ऐसे देखो, इसको अगर हम लोग यहाँ से हटा दें, उसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको यहाँ पे एल्गोरिथम को पेस्ट कर दिया और सीधा सबमिट कर दिया। सीधा सबमिट करने पे ये हो जाएगा, रन नहीं हुआ, एक सेकंड, ओह एक और लूप, ठीक है। सीधा सबमिट करने पे ये हो जाएगा पास,
and this was our insertion shot. तो बस नाम ध्यान रखिएगा, बाकी कोड तो आप कर ही दोगे. कोड अगर समझ में आ रहा है तो कोड आप खुद ही कर सकते हो. तो सिलेक्शन शॉट में हम लोग क्या कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे. क्या सिलेक्ट कर रहे थे, क्या सिलेक्ट कर रहे थे? सिलेक्शन में हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे मिनिमम एलिमेंट को, है ना, एक पर्टिकुलर रेंज के लिए, और उस रेंज के लेफ्ट मोस्ट साइड में उस मिनिमम एलिमेंट को वहाँ पे प्लेस कर दे रहे थे या स्वैप कर दे रहे थे, है ना. बबल शॉट में क्या क्या कर रहे थे, जो सबसे बड़ा बबल होगा वो सबसे राइट में जाएगा, है ना. तो हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, जो सबसे छोटा था वो हमारा लेफ़्ट साइड में जाएगा, है ना. देख रहे हो आप, हर इटरेशन में देख रहे थे कि अगर हमारा बड़ा है तो उसको क्या कर रहे थे, राइट मोस्ट साइड में कर रहे थे. बड़ा बबल सबसे राइट में आ जाएगा, उससे छोटा उसके राइट, उसके लेफ़्ट में, उससे छोटा उसके लेफ़्ट में, और ये हो जाएगा. इसके इटरेशंस कितने होंगे, अगर साइज़ हमारा 1 2 3 4 5 6 साइज़ का है हमारा एरे साइज़, तो इसके इटरेशंस हो जाएंगे 5, है ना. ये था हमारा बबल शॉट. इंसर्शन शॉट जो अभी हमने देखा, उसमें हम लोगों ने क्या किया, इंसर्शन शॉट में हम लोग क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके सही जगह पे, है ना. उस पर्टिकुलर एलिमेंट से उसके लेफ़्ट साइड में हम लोग देखते थे रेंज, और उस रेंज के लिए उस सिलेक्टेड एलिमेंट को उसके सही जगह पे डालते थे. तो ये था हमारा इंसर्शन शॉट. तो हो गए हमारे तीनों शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कंप्लीट. इसका इन तीनों के आर्टिकल्स में कमेंट्स में डाल दूँगा, और तीनों के कोड भी मैं डाल दूँगा कमेंट्स में, ताकि आप लोग उसे रेफ़र कर पाओ. और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल बनाया है इन्होंने, इसमें ऑप्टिमाइज़ करके भी बताया है, जो पता नहीं आप लोगों को देखना एक बार. काफ़ी अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड किया है इन्होंने, ऋषिराज गिरमल और कृति दीप्ता घोष ने. और ऐसे ही बाकी दो शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के लिए भी कोई ऑथर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा आर्टिकल प्रेजेंट किया है. टेक यू फॉरवर्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया है ये आर्टिकल देकर, और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी देकर. ठीक है, तो इसी के साथ डे 5 ऑफ सॉल्विंग स्ट्राइवर्स A to Z DSA कोर्स शीट होता है कंप्लीट, जहां हमने तीनों के तीनों शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स देख लिए. अगले दिन हम लोग देखेंगे मर्ज शॉट, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, डे 6 में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कोई रिकमेंडेशंस हो जहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ, तो डू कमेंट, डू सब्सक्राइब एज वेल, ताकि आप लोग मुझसे आउट ना करो. और साथ साथ पढ़ते जाएंगे. और अगर आपके पास इन तीनों को समझाने का कोई अच्छा ट्रिक भी है तो वो भी शेयर करना, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा. ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई विल सी यू ऑन डे 6.